मैं तो इतने उच्च कुल की भी नहीं हूं कि आप मुझे स्वीकार करके दीक्षा प्रदान करें, मुझे शिष्य बनावें, पर मैं आपको मानस गुरु मान चुकी हूं। अगर मेरा ये क्रिया आपको उचित नहीं लगती हो गुरुदेव, आप आज्ञा कर दें, मैं दूर से जो मेरा दर्शन का पूर्व नियम था मैं वही रखूंगी। लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं, इसलिए सब कर देती थी। तब उनके गुरु बोले, नहीं, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस सेवा से। और प्रसन्न होकर के गुरुदेव ने सबरी जी को कह दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, अब तुम रहो यहां पर। गुरुदेव तो वहां से चले गए और बस कह के गए कि ठाकुर जी आएंगे। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, गुरुदेव के वचन पर इतना अटल विश्वास कि बताते हैं सबरी जी रोज मार्ग सजाती हैं। हर दिन, ये सुनना बहुत आसान लगता है, पर करना, आपके घर एक दिन आते हैं हम, तो आप अपना घर सजाते हो, उसमें ही हाथ पांव सब दुख जाते हैं कि अरे महाराज जी आए, इतनी भीड़ लेके आए, थक गए हम तो। पर सबरी जी को कंफर्मेशन नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे, पर फिर भी रोज सजाती हैं और पूरे दिन सजा करके रखती हैं, प्रतीक्षा करती हैं, भोजन बनाती हैं, जलपान रखती हैं, सब कुछ रखती हैं। और संध्या होते होते सोचती हैं आज भी नहीं आए, कोई बात नहीं, जो सामग्री है संतों में वितरण करवा देती हैं, पुष्प बुहार करके समेट के धर देती हैं, पूरा मार्ग पुनः व्यवस्थित करके रात्रि में फिर अगले दिन की प्रतीक्षा करके सो जाती हैं। वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। और वर्षों बाद जब राम जी आए, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सबरी जी को सब लोग जाकर के ताने देते थे, तेरे यहां आएंगे राम, अरे तू ऐसी है, तू वैसी है, लोगों ने बहुत गलत गलत भी बोला। लेकिन सबरी बोली, मेरे गुरुदेव कह के गए, मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे पास राम आ सकते हैं, पर मेरे गुरुदेव कह के गए कि आएंगे। मुझे अपने गुरु की वाणी पर विश्वास है, अपने ऊपर नहीं है, मैं तो लायक ही नहीं कि मैं मिल सकूं उनसे, पर मेरे गुरुदेव कह के गए। जब राम जी आए, सबने अपने आश्रम सजाए हैं कि हमारे यहां आएंगे राघव। बड़े बड़े संत जो 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, 2-2 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लंबी लंबी जटाएं जिनकी हैं, सबरी भी सोच रही है इन्हीं के यहीं आएंगे राम जी, तो मुझे तो दर्शन हो जाए वही बहुत है। लेकिन राम जी नगरी में प्रवेश करते ही पूरे वन में पूछते जा रहे हैं, सबरी जी का स्थान कहां है, सबरी जी का स्थान कहां है। सब संतों से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। संत कहते हैं कुटिया में पधारिए राघव, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, तो आप प्रसाद आदि, बोले वो मैं सबरी के यहां पाऊंगा। सब शांत रह गए, चकित रह गए, देखते रह गए, और श्री राघव जी सबरी के यहां गए और जाकर के प्रसाद पाए। तो मानसी, ये पूरी कथा हमने क्यों सुनाई, कथा सबको पता है, फिर भी हमने क्यों सुनाई। देह को शिष्य बनाना ये तो एक प्रक्रिया है, वास्तविक गुरु दीक्षा तो मानस गुरु बनाना ही है, मन से किसी को गुरु मानना ही है। और गुरु मानने का मतलब गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की आज्ञा पर फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई और दूसरी लकीर नहीं, कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया तो बस सर्वस्व